Hello English learners, welcome to my YouTube channel English Content Hub where you learn English from basic to advance। तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, मतलब वाक्य क्या होता है, किसको हम वाक्य बोल सकते हैं या किसको हम सेंटेंस बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक सेंटेंस पढ़वाना चाहूंगा जो कि लिखा हुआ है आपके सामने, ही इज अ बॉय। तो आप मुझे बताइए कि इसका मतलब क्या होगा। तो आप बताएंगे कि इसका मतलब है वह एक लड़का है। ठीक है, इसका मतलब हुआ वह एक लड़का है। और अब मैं आपसे इस सेंटेंस का मीनिंग पूछना चाहूंगा कि इसका क्या मतलब होगा। बॉय ए इज ही। तो अब यहाँ पर आप मुझे इसका मतलब बताइए। तो आप कहेंगे कि इसका जो है कोई मतलब नहीं बन पा रहा है, मतलब कि ये सेंटेंस गलत है और ये सेंटेंस सही है। ठीक है, देखिए ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। अब आप मुझे ये बताइए कि ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो करेक्ट क्यों है और नीचे वाला जो सेंटेंस है ये वाला इनकरेक्ट क्यों है। तो आपका जवाब होगा कि क्योंकि नीचे वाला सेंटेंस उल्टा सीधा लगा हुआ है और ऊपर वाला सेंटेंस जो है एक प्रॉपर ऑर्डर में लगा हुआ है जिसका कोई मीनिंग बन पा रहा है। तो हम ऊपर की एक बात पढ़ते हैं, देखिए ये वाली। जनरली वी यूज वर्ड्स इन ग्रुप्स। हम जो है जब बातचीत करते हैं तो शब्दों को ग्रुप्स में यूज करते हैं। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि केवल और केवल उस शब्दों के समूह को ही हम सेंटेंस कहेंगे जो एक मीनिंगफुल अर्थ बना सके। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट सेंस, उसका कुछ मीनिंग बने। ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं है तो इसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। और इसका मीनिंग है कि वह एक लड़का है तो हम इसको सेंटेंस बोल सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेंटेंस बने जो हमारे हिंदी और इंग्लिश के जो सेंटेंस होते हैं उनका एक पैटर्न होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हिंदी के सेंटेंसों का क्या पैटर्न होता है। तो हिंदी में वाक्य रचना जो है इस प्रकार की मिलेगी आपको। जो सेंटेंस का शुरुआत होगा वहां पर हमें मिलेगा कर्ता, मतलब सब्जेक्ट मिलेगा। उसके बाद हमें जो है जनरली क्या मिलता है, कर्म, मतलब इसको इंग्लिश में हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और हिंदी वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें लास्ट में हमारी जो है क्रिया, इसको जो है हम इंग्लिश में मेन वर्ब बोलते हैं। ठीक है ना, जो भी हमारा मेन वर्ब या फिर जो भी हमारा सेंटेंस में काम होता है उसको हम बोलते हैं क्रिया। इसका जो है यहाँ पर एक एग्जाम्पल लीजिए, देखिए सोनू खाना खा रहा है। तो देखिए ये एक हिंदी का सेंटेंस है, जो ये पूरे वाला है ये एक हिंदी का सेंटेंस है। तो हिंदी का सेंटेंस इस ऑर्डर में चलता है। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, कर्ता। सेकंड नंबर पर मिलेगा ऑब्जेक्ट। जनरली ऐसा नहीं है कि हर सेंटेंस में बिल्कुल यही आपको एक छोटा सा सेंटेंस होगा, पर जनरली क्या है कि आपको यही ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, कर्म मिलेगा, फिर उसके बाद में क्रिया। खाना जो है एक काम है तो ये हमारा क्रिया हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इंग्लिश में जो जनरली सेंटेंस किस रूप में मिलते हैं, मतलब क्या उनका ऑर्डर होता है। ठीक है, तो उनका जो ऑर्डर होता है उसमें क्या होगा, जनरली हमारा क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्रिया। तो इंग्लिश में और हिंदी में क्या फर्क है कि जो चीज जो हिंदी में क्रिया लास्ट में आएगी वो यहाँ पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही रखी जाएगी। ठीक है ना, इंग्लिश सेंटेंसों के लिए उसके बाद में हमारा क्या रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो अगर हम इंग्लिश सेंटेंस की बात करते हैं कि उसका क्या एक रूल बनेगा या फिर क्या स्ट्रक्चर बनता है, तो इंग्लिश सेंटेंसों का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगी वर्ब और उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक प्रॉपर ऑर्डर होता है जिससे हम इंग्लिश के सेंटेंसों को बनाते हैं। जैसे कि सोनू, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। इज ईटिंग, ईट हमारा क्या होता है, खाना। जैसे कि कोई आदमी खा रहा है तो वो हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई। खाना एक वर्ब है। तो देखिए वर्ब यहाँ पर आ गई है, सेकंड नंबर पर क्रिया और उसके बाद ऑब्जेक्ट। किस चीज को खा रहे हैं, फूड, तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये हमारा इंग्लिश सेंटेंसों का स्ट्रक्चर है जो आपको मैंने अभी यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, क्योंकि हमने सेंटेंस के उसके बारे में बात कर ली है, स्ट्रक्चर के बारे में। तो अब हम बात करते हैं थोड़ी आगे की तरफ। आगे क्या है कि जो जनरली सेंटेंस होते हैं हमारे, सेंटेंसेस आर ऑफ 5 टाइप्स।
तो जनरली जो है हमारे सेंटेंस है वो 5 तरह के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ असर्टिव सेंटेंस से, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ असर्टिव सेंटेंस की जो मतलब डेफिनेशन लिखी हुई है कि असर्टिव सेंटेंस बोलते किसको हैं। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में हम साधारण वाक्य बोलते हैं या फिर इसको हम निश्चयात्मक वाक्य भी बोल सकते हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है तो आप इसको जनरली साधारण वाक्य ही बोलते रहना, ठीक है। तो इसको बोलने में भी आपको आसानी होगी, तो इसलिए आप इसी शब्द का यूज करना। तो असर्टिव सेंटेंस कैसे होते हैं? तो अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। तो वो वाले सेंटेंस देखें यहाँ पर, वे वाक्य है जिसमें साधारण रूप से कोई बात कही जाए या फिर कथन कहा जाए। तो जो हम जनरली आपस में बातचीत करते हैं, भाई तुम जो है मैं बाजार से खाना लाया हूं या फिर मैं बाजार से कपड़े खरीद कर लाया हूं और मैं उससे मिला, मैं उससे नहीं मिला, इस तरह के जो सेंटेंस है वो हमारे नॉर्मल सेंटेंस होते हैं। उन्हें साधारण वाक्य या फिर निश्चयात्मक वाक्य बोलते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर मैं नॉर्मली बात करता हूं तो अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन, कोई भी अपना कथन, कोई बात बोलनी है या कथन बोलना है, दोनों एक ही जैसी बात होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस की एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। असर्टिव सेंटेंस के यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे कि आई एम गोइंग टू बाई सम ग्रोसरीज। तो इसका मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मीनिंग है कि मैं आई एम गोइंग टू बाय सम ग्रोसरीज, मैं कुछ किराने का सामान खरीदने जा रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या है? मेरा एक स्टेटमेंट है या फिर मेरा एक कथन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा था, मैंने एक बात कही है। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे कि ये मैंने एक बात कही है या फिर मैंने कोई स्टेटमेंट दिया है कि मैं किराने का सामान खरीदने जा रहा हूं। दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, ही लव्स टू रीड एडवेंचरस स्टोरीज, वह एडवेंचरस स्टोरीज पढ़ना पसंद करता है। ही लव्स टू रीड एडवेंचरस स्टोरीज, तो ये भी एक स्टेटमेंट है, कथन है या फिर एक सिंपल बात कही है ना। इससे देखिए, ना तो इस सेंटेंस से कोई सवाल पूछा गया है, ना ही इस सेंटेंस से कोई सवाल पूछा गया है। ये एक कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस है। ये भी एक कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। पर अब हम बात करते हैं थर्ड वाले सेंटेंस की। जुबिन इज नॉट अवेयर ऑफ दिस इंसिडेंट, जुबिन इस इंसिडेंट से अवगत नहीं है, या फिर मतलब उसको, जो जुबिन को इस इंसिडेंट के बारे में जानकारी नहीं है। तो आप यहाँ पर एक शब्द देखते हैं जो कि है नॉट। तो जिस सेंटेंस में नॉट आ जाएगा, ये जिसमें नॉट आ जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? निगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अजय वॉज नॉट मिसिंग हिज ब्रदर, अजय अपने भाई को याद नहीं कर रहा था, ठीक है। ये भी एक स्टेटमेंट है या फिर उसने कोई बात कही है। देखिए, इससे भी कोई सवाल नहीं किया गया है, इससे भी कोई सवाल नहीं किया गया, इससे भी कोई सवाल नहीं किया गया, और ये जो मेरा फोर्थ नंबर का सेंटेंस है, इससे भी मैं कोई सवाल नहीं कर रहा हूं, मतलब किसी से कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं। पर इसमें आपको क्या दिखा है? नॉट, ठीक है। तो जिस सेंटेंस में आपको नॉट दिखेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और जिस सेंटेंस में नॉट हमें नहीं दिखेगा उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, जिस सेंटेंस में नॉट दिखेगा तो नेगेटिव, जिस सेंटेंस में नॉट नहीं दिखेगा तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। तो अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। असर्टिव सेंटेंस, देखिए जो हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं जिसके बारे में मैंने ऊपर बात की है, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। दोनों ही हमारे असर्टिव सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर बनते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस को हम ये नहीं कह सकते कि ये पॉजिटिव ही होगा या नेगेटिव होगा। तो अब हम बात करते हैं इंडिविजुअली इन सब के बारे में अलग अलग। तो असर्टिव सेंटेंस कैसे होते हैं? असर्टिव सेंटेंस जो है इज ऑफ टू टाइप।
तो मैंने आपको ऊपर बताया है, एग्जाम्पल भी दिए हैं कि असर्टिव सेंटेंस, देखिए ये जो है, ये मैंने 4 जो सेंटेंस लिए थे, ये यहाँ पर 4 सेंटेंस लिए हैं, इसमें 2 तो हमारे पॉजिटिव हैं, ठीक है, ये 2 हमारे नेगेटिव हैं। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि असर्टिव जो सेंटेंस होंगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूं, पॉजिटिव सेंटेंस बोल सकते हैं या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात होती है। अब मैं बात करता हूं कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं या फिर पॉजिटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। पॉजिटिव में जो है, देखिए ये प्लस का मतलब है कि यहाँ पर नॉट का यूज नहीं है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य। तो अ सेंटेंस विच स्टेट समथिंग विच शोज अफर्मेशन इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। तो वे वाक्य जिसमें कुछ स्वीकार करने की बात कही गई होती है उन्हें सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। ठीक है, हम कोई चीज स्वीकार कर रहे हैं, जैसे कि मैं बाजार जाऊंगा, ठीक है, तो मैंने इस बात में कोई मना तो नहीं किया है, उस मैंने जो है उस बात को स्वीकार कर लिया है कि चला जाऊंगा, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे नेगेटिव की, वो मैं अगले वाले सेंटेंस जो आगे मैं बताने वाला उसमें करता हूं मैं। अब हम बात करते हैं, अमित एक होशियार लड़का है। अमित एक होशियार लड़का है। तो अमित एक होशियार लड़का है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, अमित इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो अब आप मुझे ये बताइए कि क्या इसमें नॉट का यूज है, ठीक है, क्या इसमें नॉट का यूज है। तो आप कहेंगे कि इसमें कहीं भी नोट नहीं है, तो हम इसको कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, या फिर पॉजिटिव सेंटेंस इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की, कि निगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। निगेटिव सेंटेंस वो होते हैं, आप जान चुके हैं, ऊपर भी मैंने आपको बताया है, बस ये आपको मैंने लिख करके बता दिया है ताकि आपको थोड़ा सा और सहूलियत हो जाए। तो निगेटिव सेंटेंस या फिर नकारात्मक वाक्य किनको बोलते हैं, सेंटेंस विच स्टेट्स समथिंग शोज डिनाइल इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। जिसमें किसी चीज को हम मना करते हैं, मना कैसे करते हैं, जब हम उस सेंटेंस में नहीं का यूज करेंगे तो वो मना हो जाएगा। हाँ, मैं आपको ये एक बात बताना मैं भूल गया, जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस थे उनका जो, जब हम उन सेंटेंस को बनाते हैं तो उनके लिए रूल कौन सा इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए हम ये रूल इस्तेमाल करते हैं कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, जो उसके बाद आएगा वो होगा हमारा वर्ब। वर्ब में हमारी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है या मेन वर्ब हो सकती है, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब आएगी तो उसके बाद में मेन वर्ब आ जाएगी, और उसके बाद हम रखते हैं ऑब्जेक्ट। तो अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। तो निगेटिव सेंटेंस वो है जिसमें हम किसी काम के लिए मना करते हैं और उसमें हम नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वे वाक्य जिनमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें क्या बोलते हैं हम, नकारात्मक वाक्य, मतलब निगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हम किसी सेंटेंस में नहीं का इस्तेमाल करें या फिर कभी नहीं का इस्तेमाल करें, है ना। नहीं को क्या बोलते हैं हम, नॉट बोलते हैं, और कभी नहीं को क्या बोलते हैं हम, नेवर बोलते हैं। तो अगर नहीं या कभी नहीं का इस्तेमाल करते हैं तो उन सेंटेंसों को हम क्या बोलते हैं, निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल से बात करता हूं मैं, सुनील एक होशियार लड़का नहीं है। तो जहां पर आपको नहीं दिखेगा वो कैसा सेंटेंस होगा, निगेटिव सेंटेंस होगा। इसकी इंग्लिश क्या है, सुनील इज नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय। सुनील एक होशियार लड़का नहीं है। तो यहां पर देखिए ये नोट आया ना, तो जहां पर नोट आ जाएगा तो हम उसको कहेंगे निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमने असर्टिव को कंप्लीट कर लिया है, अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते किसको हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखिए इंट्रोगेटिव का मतलब जो है, जब हम किसी से इंटेरोगेशन करते हैं, इंटेरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ करते हैं। तो हम इस बात को यहीं से समझ सकते हैं कि इंटेरोगेशन का मतलब पूछताछ करना। पूछताछ हम कब करते हैं, जब हमें कोई सवाल पूछना होता है। तो इन सेंटेंसों के अंदर हम हमेशा कोई ना कोई सवाल ही करेंगे, और सवाल करने के हमारे 2 तरीके होते हैं। एक तो हम इस तरह से सवाल कर सकते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो या तो हाँ या ना में जवाब दे दे, ठीक है। और एक ऐसा सवाल होगा कि उसमें हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता, उसको पूरा ही एक्सप्लेन करना होगा।
तो मैं इसकी जो है इंटेरोगेटिव की पहले मैं डेफिनेशन पढ़ता हूं मैं कि क्या होता है। अ सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चंस, जिस सेंटेंस से हम सवाल पूछते हैं, और इंक्वायर्स अबाउट समथिंग, या फिर किसी के बारे में पूछताछ करते हैं, इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको बताया है जिस सेंटेंस से हम क्या करेंगे, इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ करना, ठीक है। तो वहां पर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ही यूज करते हैं। वे वाक्य जो पर्सन पूछे या किसी के बारे में खोज करे, तो उन वाक्यों को हम क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये देखिए दो टाइप के होते हैं ये। सबसे पहले टाइप कौन सी है, टाइप फर्स्ट। इसमें क्या होगा, जो भी हमारा वाक्य होगा उसमें हम क्या से वाक्य को स्टार्ट करेंगे। क्या तुमने खाना खा लिया, तो तुम कहोगे नहीं या फिर हाँ, ठीक है। तो हम यस और नो वाले भी इसको बोल सकते हैं, या फिर इसको हाँ या नहीं वाले। तो इसमें क्या है, टाइप फर्स्ट वाले इंटेरोगेटिव कैसे होंगे, वे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं। इन वाक्यों से सवाल मतलब प्रश्न करने पर इनका जवाब सदैव हाँ या ना में ही प्राप्त होता है। इन वाक्यों का अनुवाद करते समय जब हम इनको हिंदी से इंग्लिश में बनाएंगे, तो इनका जो इंग्लिश का सेंटेंस शुरू होगा वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटेरोगेटिव की फर्स्ट टाइप। ये आपके सामने मैंने क्या लिखा है, एक रूल लिख दिया है जिससे हम इंटेरोगेटिव टाइप फर्स्ट के सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या आएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स की। क्या सुनील एक ईमानदार लड़का है, तो देखिए हमने यहां पर पूछा कि क्या सुनील एक ईमानदार लड़का है, तो आप क्या कहेंगे कि हाँ, या फिर कहेंगे कि नहीं। हाँ या नहीं में जवाब हम इसका दे सकते हैं। तो उसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, तो ये इज यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट है एंड ऑनेस्ट, ये हमारा जो है नेगेटिव सेंटेंस तो नहीं है ये, तो नॉट अगर नहीं है तो छोड़ देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे एन ऑनेस्ट बॉय। तो इज सुनील एन ऑनेस्ट बॉय, ये एक एग्जाम्पल हुआ है। क्या सुनील एक ईमानदार लड़का है, तो जवाब में आएगा हाँ या ना। इससे ज्यादा हमें बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं, क्या राम अब दिल्ली में होगा, तो देखिए यहां पर भी क्या से शुरू है, या तो हम इसका क्या जवाब दे सकते हैं, हाँ या फिर ना। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, विल राम बी इन दिल्ली नाउ। फ्यूचर का सेंटेंस है, तो यहाँ पर इसलिए हमने विल का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर विल बी का इस्तेमाल क्यों किया है, क्योंकि ये हमारा नॉन एक्शन वर्ब का सेंटेंस है, इसमें कोई काम नहीं हुआ है। नोट करने वाली बात भी मैंने आपको बताई है, सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले वाक्यों का उत्तर सदैव हाँ या ना में ही आता है। जो ये हमारे ये है ना, एज और ये, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब। जो भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा उसका जवाब हाँ या ना में ही दिया जाएगा। अब मैं बात करता हूं अपनी लास्ट टाइप, सेकेंड टाइप के बारे में। इंटेरोगेटिव की सेकेंड टाइप क्या होती है, इसको मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, WH टाइप। WH टाइप क्यों लिखा है इसको भी मैं बता देता हूँ। वे वाक्य जिनमें क्या, कहां, कैसे, क्यों, कब आदि शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, ठीक है। बीच में का मतलब है ना तो बिल्कुल फर्स्ट वाले शब्द में आएंगे ये शब्द, और ना ही बिल्कुल लास्ट में आएंगे, उसके बाद कहीं भी आ सकते हैं, बस वो बीच में ही माने जाएंगे। बीच में आते हैं तो इन वाक्यों से सवाल करने पर इनका जवाब हाँ या नहीं में नहीं दिया जाता है, बल्कि पूरी जानकारी देनी पड़ती है, ठीक है। तो उसको जब इस तरह का कोई सेंटेंस होगा तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस रूल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन वर्ड रखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, इन सब की इंग्लिश, क्या की इंग्लिश क्या बोलते हैं, व्हाट, वेयर, हाउ, वाई, है ना, व्हेन, इन सभी की इंग्लिश है। तो इन सभी की इंग्लिश हम सबसे पहले रखेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, क्वेश्चन वर्ड कहेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसका एक एग्जांपल भी मैंने लिया है, यहां पर देखिए मैंने लिखा है, तुम्हारे प्रधान अध्यापक कहाँ है। तो कहाँ की इंग्लिश, यही तो हमारा क्वेश्चन वर्ड है। देखिए तो कहाँ की इंग्लिश मैंने सबसे पहले लिखी है, उसके बाद क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब लिखी है,
ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट का सेंटेंस है, प्रेजेंट में ही तो इज आर एम का यूज होगा, और साथ ही साथ में जो है ये नॉन एक्शन वर्ब है। नॉन एक्शन मतलब इसमें कोई काम नहीं हुआ है, तो वहां पर भी हम बी वर्ब का यूज करते हैं। तो वेयर इज योर हेडमास्टर, तुम्हारे प्रधान अध्यापक कहाँ है, तो ये हमने एक सेंटेंस लिया है। ठीक है, अब आप बताइए कि क्या मैं इसका जवाब हाँ या ना में दे सकता हूं, तो जवाब आएगा नहीं, हमें इसका पूरा ही जवाब देना पड़ेगा कि प्रधान अध्यापक दिल्ली गए हुए हैं, है ना, या फिर घर पर गए हुए हैं, या फिर आज छुट्टी पर हैं, है ना। तो इस तरह से हम इसका जवाब केवल हाँ या ना में नहीं दे सकते। तो ये इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप होती है। अब मैं बात करता हूं इसके एक दूसरे सेंटेंस के बारे में। तुम समय पर खाना क्यों नहीं खाते हो, तो यहां पर हमारा जो है, मैं पूछता हूं आपसे ही, मैं अगर पूछता हूं कि तुम समय पर खाना क्यों नहीं खाते हो, तो आपका जवाब क्या होगा, हाँ या ना, ऐसा जवाब दे सकते हैं क्या? तो आप देखेंगे कि नहीं दे सकते, उसको आपको जो है पूरा एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जो है लेट तक पढ़ता हूँ, है ना, या फिर मैं उस समय पर बाहर होता हूँ तो इसलिए, या फिर वो मेरा जो है खेलने का टाइम होता है इसलिए मैं उस समय पर खाना नहीं खा पाता हूँ मैं। तो इसका हम जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है सेकंड टाइप वाला, इसका हम हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं, इसका जवाब हमें पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे हम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्यों, वाई, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, इस तरह से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आप जो है इसकी प्रैक्टिस भी करते रहिए। कुछ सेंटेंस आप अपनी किताब लीजिए, ठीक है, उसमें आप सेंटेंस लीजिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए, है ना। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आप क्या करते हैं कि आपने सब्सक्राइब तो कर लिया, पर आपने जो है ना बेल आइकन नहीं दबाया अभी, है ना। आप बेल आइकन दबाइए और उसके बाद आप ऑल पर भी क्लिक कीजिए, तभी आपके पास मेरी जो है वीडियो जब मैं डालता हूं तो तभी आएगी। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।